आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से अभिवादन। जो भी विद्यार्थी EMRS PGT हिंदी की तैयारी से जुड़े हुए हैं और पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं, वो लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, अपने विचार और सुझाव जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो देखिए, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का खंड ग में लेखन कौशल और पत्रकारिता के अंतर्गत दूसरा खंड है, व्यवहारिक लेखन पर एक विषय परक प्रश्न में। अब ये छठवीं छठवां पॉइंट है, छठवां शीर्षक है कार्यवक्षता स्वरूप निर्माण। तो आइए आज समझते हैं कार्यवक्षता क्या होती है, कार्यवक्षता किसे कहते हैं। अपने साधारण अर्थों में कार्यवक्षता कार्य दक्षता शब्द का ही पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए, कार्यवक्षता दे देने से बहुत कन्फ्यूजन हो रहा होगा सबको। कार्यवक्षता असल में कार्यदक्षता शब्द का ही पर्यायवाची है। सीधे शब्दों में कहें तो किसी कार्य को करने की योग्यता अर्जित करना ही कार्यदक्षता है। क्या कहें, किसी कार्य को करने की योग्यता अर्जित करना, मतलब उस कार्य को सीख लेना ही कार्यदक्षता कहलाता है। कार्यदक्षता अर्थात किसी कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए बालकों अथवा व्यक्तियों के अंदर कौशल तैयार करना, ताकि कार्य को कुशलता तथा निपुणता के साथ वो कर सकें, ही कार्यदक्षता कहलाती है। कार्यदक्षता को अंग्रेजी में ट्रेनिंग भी कह सकते हैं, जिसके जरिए विद्यालय के छात्र छात्राओं को किसी कार्य को करने के लिए तैयार किया जाता है और तथा उनके बुद्धि तथा कौशल में वृद्धि की जाती है। विद्यालय में से बहुत से कार्य होते हैं, बहुत तरह के, क्योंकि विद्यालय बालकों के सर्वांगीण विकास का एक जरिया होता है, एक माध्यम होता है। तो वहाँ पर ऐसे बहुत सी ट्रेनिंग, बहुत सी चीज़ें करवाई जाती है विद्यालयों में। तरह तरह के आयोजन किए करवाए जाते हैं, जैसे खेल कूद प्रतियोगिताएं हुई, स्काउट गाइड प्रतियोगिताएं हुई, या बालिकाओं को होम साइंस में बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो ये सब एक तरह से ये कार्य दक्षता के ही रूप होते हैं। एडविन वी फ्लिप्पो के अनुसार किसी विशेष कार्य को करने के लिए कर्मचारियों के ज्ञान कौशल में वृद्धि करने से संबंधित क्रिया को प्रशिक्षण कहते हैं। प्रशिक्षण अर्थात ट्रेनिंग। माइकल जे जूसियस के अनुसार प्रशिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा विशिष्ट कार्य को संपन्न करने हेतु कर्मचारियों की योग्यताओं में वृद्धि की जाती है। देखिए, कार्यवक्षता या कार्यदक्षता की विशेषताएं। क्या विशेषताएं हैं कार्यदक्षता की? कार्यदक्षता विद्यार्थियों के विकास की एक सतत प्रक्रिया है, अर्थात जब कोई कार्य बालकों से बार बार करवाए जाते हैं, उन्हें सिखवाए जाते हैं, जिससे उनके विद्यार्थियों के विकास की एक सतत प्रक्रिया है। सतत हमेशा चलने वाली, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है कार्यदक्षता। कार्यदक्षता से विद्यार्थियों के ज्ञान और कौशल में वृद्धि होती है। जब वो किसी कार्य में दक्ष हो जाते हैं, कार्य दक्षता से कि मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कार्य करना है, उनको कुछ कार्य करने के लिए सिखाया जाता है। कार्य दक्षता के अंतर्गत मैथ का आप उदाहरण ले लीजिए। बार बार बच्चों से एक तरह के एक फार्मूले पे प्रश्न करवाए जाते हैं, उनसे बदल बदल के अंकों को दिया जाता है, तो वहाँ से भी उनकी दक्षता का विकास होता है। आप लोगों ने सुनी होगी भी युक्ति कि मैथमेटिक्स बाय प्रैक्टिस। तो जितनी प्रैक्टिस वो मैथमेटिक्स में करेंगे, उतनी ज़्यादा उनकी वो कार्य दक्षता उसमें बढ़ती जाएगी उस क्षेत्र में। तो इसी तरह से इसलिए कार्य दक्षता से विद्यार्थियों के ज्ञान और कौशल में वृद्धि होती है। उनका कौशल भी इसलिए जल्दी, वो सवाल जब एक बार उसको लगाने के अभ्यस्त हो जाते हैं, तो वो उस टाइप के जितने भी सवाल आते हैं वो जल्दी जल्दी लगा लेते हैं। कार्य दक्षता से विद्यार्थियों की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, मतलब उनकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। जो काम वो शुरुआत में घंटों लगाते थे करने में, और जैसे जैसे उनकी कार्य क्षमता बढ़ जाएगी, कार्य दक्षता बढ़ जाएगी, वो टाइम ड्यूरेशन कम होते चले जाएगा। विद्यार्थियों में कार्य दक्षता के विकास का उत्तरदायित्व विद्यालय का होता है। तो कार्य दक्षता का विकास करने का उत्तरदायित्व विद्यालय का होता है। कार्यदक्षता के उद्देश्य क्या होते हैं? कार्यदक्षता या कार्यवक्षता के उद्देश्य पाठ्यक्रम की सामान्य या विशिष्ट जानकारी प्रदान करना। मतलब पहला उद्देश्य तो ये हो गया, जो भी उनका पाठ्यक्रम है उसकी सामान्य जानकारी क्या है, तो एक सरसरी रूप में बता देता है अध्यापक। और विशिष्ट जानकारी, जब उस पाठ को पढ़ाता है तो उसके बारे में, या उस कार्य को करवाता है तो उसके बारे में विशिष्ट जानकारी प्रदान करना। ये हो गया
सामान्य और विशिष्ट जानकारी प्रदान करना। विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाने हेतु कार्यदक्षता का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि विद्यार्थियों का मनोबल बढ़े और वो उस कार्य को करने के लिए और प्रेरित हों, उस क्षेत्र में और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हों। विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, जब उनके अंदर वो बार बार वो प्रैक्टिस करते हैं, उनका सवाल सही आने लगता है तो उनका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। परीक्षा में नहीं, वैसे जीवन में भी उनका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। अपने कार्यों उत्तरदायित्वों के प्रति निष्ठावान बनाने हेतु कार्यदक्षता से अपने कार्यों के प्रति, जो भी कार्य उनको सौंपे जाते हैं और जो उनके उत्तरदायित्व उनको सौंपे जाते हैं, उसके लिए वो निष्ठावान होते हैं। और विद्यार्थियों की कार्य क्षमता में वृद्धि करने के लिए, तो उनकी कार्य क्षमता कैसे वृद्धि होगी, ये भी कार्यदक्षता से ही आता है। नोट: कार्यदक्षता या कार्यदक्षता का अधिक प्रयोग व्यावसायिक शिक्षा में होता है। मतलब कमर्शियल एजुकेशन में ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर हर चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे गार्डनिंग होती है, कैसे कारपेंटर वगैरह का भी कार्य सिखाया जाता है, या लड़कियों को सिलाई कढ़ाई बुनाई कुकिंग वगैरह सिखाई जाती है, तो ये ज़्यादातर उपयोग उधर ही होता है। कार्यदक्षता की आवश्यकता: तो कार्यदक्षता विद्यार्थियों के उद्देश्यों और लक्ष्यों के अनुरूप होना चाहिए। मतलब जो भी जिस क्षेत्र में उद्देश्यों, जो भी उनका उद्देश्य हो, कौन सा उन्हें लक्ष्य, कौन सा उन्हें प्राप्त करना है, वो किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो उनके उद्देश्यों और लक्ष्यों के अनुरूप होना चाहिए। नहीं, ये नहीं कि कोई बच्चा मेडिकल लाइन में जाना चाहता है तो आप उसे इंजीनियरिंग का प्रशिक्षण दे रहे हैं, कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है तो आप उसे इंजीनियरिंग वगैरह पढ़ा रहे हैं। तो ये सब मतलब उनके उद्देश्यों और लक्ष्यों के अनुरूप होना चाहिए। कमज़ोर विद्यार्थियों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, तो ये तो सत्य है। हर केवल कार्यदक्षता के ही परिप्रेक्ष्य में नहीं है, अपितु हर परिप्रेक्ष्य में जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कार्यदक्षता से संबंधित प्रशिक्षण अनुभवी अध्यापकों को सौंपना चाहिए। मतलब जो भी प्रशिक्षण बच्चों को दिया जा रहा है, जिस चीज़ के बारे में, वो प्रशिक्षण देने वाला अध्यापक अनुभवी होना चाहिए। संबंधित कार्य के लिए कार्यदक्षता संबंधी प्रशिक्षण का आयोजन समय समय पर करते रहना चाहिए। मतलब बच्चे भूल ना जाए, बहुत लंबा डिस्टेंस हो जाएगा एक कार्यदक्षता उससे छोड़ करके, तो वो मैथमेटिक्स को ही ले लीजिए, अगर आप 1 महीने तक वो प्रैक्टिस कर रहा है, उसके बाद 1 महीने 2 महीने तक उसने मैथ छुआ ही नहीं, तो उसकी कार्यदक्षता कमज़ोर हो जाएगी। मतलब वो भूलने लगेगा, वो सारे सूत्र वगैरह भूलने लगेगा। इसलिए उसका समय समय पर उसका आयोजन करते रहना चाहिए, समय समय पर प्रशिक्षण कुछ समय अंतराल पर देते रहना चाहिए, ताकि उनका वो प्रैक्टिस, उनकी कंटिन्यूटी ना छूटे। और कार्यदक्षता से लाभ क्या होते हैं? कार्यदक्षता या कार्यदक्षता से लाभ क्या होते हैं? विद्यार्थियों की कार्यकुशलता को बढ़ाना, इससे विद्यार्थियों की कार्यकुशलता बढ़ती है। हानि को कम करना, मतलब अगर वो अप्रशिक्षित होंगे किसी कार्य को करने से, तो वो सामान की और चीज़ों की और समय की बर्बादी करेंगे। जब वो प्रशिक्षित होंगे तो हानि कम होगी। उपकरणों आदि के रख रखाव व उपयोग करने का सही तरीका ज्ञात करना, मतलब जब वो कोई व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं व्यवसाय से संबंधित, तो उन उपकरणों को कैसे इस्तेमाल करना है, उनका रख रखाव कैसे करना है, इसका तरीका उनको ज्ञात हो जाएगा। और कम समय में अधिक कार्य कर सकने की क्षमता अर्जित करना, कम समय में वो कैसे ज़्यादा कार्य कर सकते हैं, ये भी कार्यदक्षता से ही आएगा। और कार्य क्षमता व कुशलता में वृद्धि करना, उनकी कार्य क्षमता में मतलब उनकी क्षमता बढ़ना। जो अप्रशिक्षित व्यक्ति जो कार्य एक घंटे में कोई 10-20 प्रोडक्ट बनाएगा, तो जो प्रशिक्षण प्राप्त विद्यार्थी होगा वो 1 घंटे में 40-50 बनाएगा। तो इसलिए कार्य क्षमता और कुशलता में, और कुशलता के साथ यानी कि वो गलतियां कम करेगा, नहीं करेगा गलतियां। तो ये हुआ कार्यदक्षता। उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी। यदि फिर भी कोई प्रश्न हो मन में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप सभी वहाँ से जुड़ जाइए। और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और अपने एजुकेशनल ग्रुप में इसे ज़रूर शेयर करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।